शिट यार, चूना लग गया भारी। अच्छा वेट, इस पकौड़े वाले मौसम में आपका डाउट यही है ना कि जहां G34 12K में बेस्ट फोन है अभी तक, वहीं क्या ये लेटेस्ट Z9 Lite G34 को बीट कर पाएगा? वही जानने के लिए मैंने हीटिंग, BGMI, डिस्प्ले, कैमरा टेस्ट सारे कर डाले, बट रिजल्ट क्या मिले उसी को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। पहला डिफरेंस तो बॉक्स कंटेंट में ही मिलता है। दोनों में चार्जर, टाइप सी केबल के साथ में पिन एंड पेपर तो है, बट सिर्फ Z9 Lite में ही फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट केस मिलता है, तो इसीलिए इसके थोड़े पॉइंट्स बढ़ेंगे। बाकी बात करें फोन की, तो दोनों में प्लास्टिक बॉडी है, दोनों में मैट फिनिश है स्मूथ फील के साथ में, इसीलिए फिंगर इंप्रेशंस दोनों पर नहीं आते। बाकी G34 का प्लेन टाइप लुक है, वहीं Z9 Lite का ओशियन वेव टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बॉडी का सब कुछ यही था। अब दोनों में से किसका लुक अच्छा है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। खैर वैसे साइज एंड वेट के मामले में G34 थोड़ा स्मॉलर एंड लाइटर तो है, बट दोनों में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए इन एंड एक्सपीरियंस दोनों का सिमिलर टाइप ही मिलता है। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले टाइप में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलता, बट फिर भी सपोर्ट में डिफरेंस मिलता है। Z9 Lite के सिर्फ एक्स्ट्रा 12 पिक्सल के चलते YouTube पर 1440p तक एंड ऑफलाइन में 2K तक सपोर्ट मिल जाता है, एंड इवन मैक्स रिजोल्यूशन पर जिटर भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए Z9 Lite के पॉइंट बढ़ेंगे। वैसे दोस्तों कुछ क्लिप्स में आपको टूटा हुआ G34 देखने को मिल रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पहली बार YouTube कैरियर में कोई रिव्यू वाला फोन मुझसे गिर के टूट गया। इस ट्राइपॉड में मैंने फोन को सही से कसा नहीं था कि क्या था पता नहीं, पर इसी ट्राइपॉड से गिर कर ये फोन 4 स्टेयर तक नीचे गया, एंड उसके बाद ऐसी कुछ हालत हो गई इस फोन की। ना फोन में कवर था ना ही टेम्पर्ड। मेरा तो नुकसान हो गया, खैर छोड़िए, पर आप लोग जब फोन खरीदिएगा तो पहला काम कवर एंड टेम्पर्ड लगाने वाला ही करिएगा। खैर अब टॉपिक पर आते हैं। तो भाई G34 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड ये 120 हर्ट्ज नियरली हर ऐप में या कहीं हर जगह सपोर्टेड है। एंड वहीं Z9 Lite में सिर्फ 90 हर्ट्ज है, एंड ये 90 हर्ट्ज यूट्यूब में सपोर्ट भी नहीं करता, तो इसीलिए इसके पॉइंट्स थोड़े कटेंगे। बट हाँ, ब्राइटनेस वाइज Z9 Lite के पॉइंट बढ़ेंगे, क्योंकि G34 के कंपैरिजन में Z9 Lite का ब्राइटनेस काफी अच्छा है। वैसे सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों का ब्राइटनेस सफिशिएंट है। खैर बाकी बेजल्स के थिकनेस की ओर देखें तो सेम है, बट Z9 Lite में V डिस्प्ले मिलता है तो फुल व्यू एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। बाकी रही बात डिस्प्ले कलर्स की, तो डिफॉल्ट सेटिंग में Z9 Lite कॉन्ट्रास्टी है एंड व्हाइट पार्ट थोड़ा येलो टाइप दिखता है, वहीं G34 थोड़ा सैचुरेटेड कलर देता है। बट अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर दें, मतलब G34 में नेचुरल एंड Z9 Lite में कोल्ड, तो एकदम दोनों ही डिस्प्ले का अपोजिट केस हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कलर वाइज दोनों ही फोन को सेम पॉइंट्स दिए। बट हाँ, ओवरऑल देखें तो थोड़े मार्जिन से Z9 Lite का डिस्प्ले बेटर निकल कर आता है। बट दोस्तों आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग पॉइंट्स टेबल को देखिएगा एंड देन बेस्ट चूज करिएगा अपने लिए। खैर बाकी साइड रिव्यू करें तो राइट में दोनों ही में पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, एंड लेफ्ट में सेम सिम ट्रे दिया गया है, मतलब एट अ टाइम 2 सिम या 1 सिम 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। बट दोस्तों ऊपर की तरफ Z9 Lite में सेकेंडरी माइक नहीं दिया गया है, तो इसीलिए पॉइंट्स कटेंगे। बाकी ऑक जैक, चार्जिंग पोर्ट एंड प्राइमरी माइक तो दोनों में है। वैसे दोस्तों मीडिया आउटपुट के लिए Z9 Lite में सिर्फ सिंगल स्पीकर ही दिया गया है, वहीं G34 में डुअल स्पीकर है, इसीलिए लाउडनेस एंड क्लियरिटी बेटर मिलती है G34 में, तो इसीलिए इसके पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट परफॉर्मेंस वाइज किसके पॉइंट्स बढ़ेंगे वो जानने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई सबसे पहले मैंने Antutu चेक किया, फिर थ्रॉटल टेस्ट किया, तो दोनों में थोड़ा बेटर रिजल्ट G34 का मिला, एंड थ्रॉटल के अकॉर्डिंग G34 कम हीट हुआ एंड परफॉर्मेंस भी कम ड्रॉप किया। बट क्या रियलिटी में भी सेम रिजल्ट मिलेंगे, वही जानने के लिए सबसे पहले मैंने हीटिंग टेस्ट किया धूप में। अभी प्रेजेंट में रूम टेम्परेचर थर्मामीटर के अकॉर्डिंग 36 एंड गूगल के अकॉर्डिंग 32 डिग्री है। इतना डिफरेंस आई डोंट नो व्हाई। बाकी ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा है तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है। ऐसे सिनेरियो में ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले जिसमें G34 1 डिग्री थोड़ा ज्यादा हीट गेन किया, बट हाँ मैक्स हीट पर भी रिकॉर्डिंग करने पर दोनों ही फोन में जिटर देखने को नहीं मिला, दैट्स गुड। बट हाँ पिछले वीडियो के मैक्स हीट के रिकॉर्डिंग में G34 के वीडियो में जिटर देखने को मिला था, तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पज से G34 को लेना चाहते हैं तो, नहीं तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। खैर वैसे सेम रिकॉर्डिंग टेस्ट मैंने इंडोर में किया तो यहाँ भी थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर राइज किया G34, बट हाँ जब मैंने 60 मिनट का BGMI में हीटिंग टेस्ट किया तो यहाँ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हीट वाला सीन देखने को नहीं मिला G34 में।
में। मतलब कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग कैमरे वाले सीन में G34 थोड़ा एक्स्ट्रा हीट राइज करता है, बट नॉर्मली अदर किसी टास्क में कोई दिक्कत नहीं है। खैर वैसे मैंने स्पीड टेस्ट भी किया, लाइक ऐप ओपनिंग, ऐप इंस्टॉलिंग एंड कॉपी भी किया 1.47 GB फाइल को सेम टाइम पर। तो ओवरऑल ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले, जिसमें आप देखें तो G34 ही बेटर मिला, क्योंकि दोस्तों Z9 Lite में eMMC स्टोरेज टाइप दिया गया है एंड दैट्स व्हाई रीड एंड राइट स्पीड G34 का बेटर मिलता है। तो इसीलिए Z9 Lite के पॉइंट कटेंगे। बाकी मैंने दोनों ही फोन में BGMI भी ट्राई किया, सेटिंग दोनों में सेम मिलता है। स्मूथ 40 FPS पर सच बोलूं तो दोनों का एक्सपीरियंस काफी सिमिलर टाइप था। मतलब हॉट ड्रॉप सीन में या जहां बंदे ज्यादा हो जाते हैं थोड़ा मोड़ा वहां लैग मिलता है, नहीं तो नॉर्मली दोनों फोन में कोई लैगी एक्सपीरियंस नहीं मिलता। बट हाँ, एक चीज फील हुआ मुझे, वो ये कि दोस्तों स्मूथनेस थोड़ा सा G34 का बेटर है इन कंपैरिजन टू Z9 Lite। एंड वहीं मैंने दोनों ही फोन का जायरोस्कोप भी चेक किया, तो दोस्तों साफ साफ Z9 Lite में डिले देखने को मिला एंड स्कोप खोलने पर बॉबल भी मारता है, तो इसीलिए पॉइंट्स कटेंगे। बाकी अदर सेंसर्स को भी मैंने चेक किया, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों का सही है, मतलब स्पीड ठीक है। एंड रही बात एम्बिएंट सेंसर की, तो दोनों का प्रॉपरली वर्क करता है, बट कभी कभी G34 थोड़ा डिले रहता है और कुछ नहीं। वैसे दोनों में 6-7 ऐप बैकग्राउंड में हैंडल हो जाते हैं आसानी से, बट हाँ ऐसे मल्टीटास्किंग टाइम पर दोनों फोन थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देने लगते हैं, तो इसीलिए थोड़े फास्टर एक्सपीरियंस के लिए 3-4 ही ऐप बैकग्राउंड में रखकर यूज करिएगा। तो भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस का बोलूं तो अगर आप गेमर हैं तो Z9 Lite से दूर रहिए, क्योंकि इस फोन का जायरोस्कोप एंड रीड एंड राइट स्पीड काफी स्लो है। बट हाँ, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो इस फोन का बैटरी बैकअप आपको इम्प्रेस कर देगा, क्योंकि 2 दिन तक जब मैंने दोनों ही फोन को सेम टाइप यूज किया 6 घंटे से ज्यादा, इसमें 1 घंटा BGMI, कैमरा, इंस्टाग्राम वगैरह है, फिर भी Z9 Lite का परसेंटेज 47 था, वहीं G34 का सिर्फ 9%। इसका मतलब Z9 Lite आराम से 9 घंटे से ज्यादा का बैकअप दे देगा, बट ये बैकअप 5G नेटवर्क पर वेरी कर सकता है भाई। बट हाँ, चार्जिंग स्पीड मैंने चेक किया तो G34 का थोड़ा बेटर मिलता है देखने को, तो इसीलिए बैटरी के मामले में ऐसे कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। बाकी अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में Android 14 है एंड दोनों ही फोन में जून तक का अपडेट मिला हुआ है। एंड वहीं रही बात अपडेट प्रॉमिस की, तो Z9 Lite में 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसीलिए पॉइंट्स बढ़ेंगे इसके। बट हाँ, Z9 Lite में एड्स मिलते हैं एंड ब्लोटवेयर्स भी सिर्फ 90% तक अनइंस्टॉलेबल हैं, एंड वहीं G34 में कोई एड्स नहीं मिलते एंड 100% ब्लोटवेयर्स अनइंस्टॉलेबल हैं। बाकी जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस हैं वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट G34 में ही सिर्फ मिलते हैं, तो इसीलिए G34 के पॉइंट्स इन सारे मामले में बढ़ेंगे। बट हाँ, फीचर वाइज मैंने दोस्तों दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शन दोनों में है। वहीं Z9 Lite में ऐप क्लोन है, तो वहीं G34 में मल्टीपल यूजर वाला ऑप्शन है। बाकी जहां सिर्फ Z9 Lite में काफी सारे स्क्रीन ओपनिंग, चार्जिंग एनिमेशंस हैं एंड इनबिल्ट स्पीड मीटर है, वहीं G34 में टैप टैप पर स्क्रीनशॉट, सेक पर टॉर्च, ट्विस्ट पर कैमरा वाला ऑप्शंस भी मिलते हैं। बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं दोनों फोन के। G34 में बैंड्स ज्यादा हैं, तो वहीं Z9 Lite में अनाउंसमेंट नहीं होता रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर भी पॉइंट्स न्यूट्रलाइज हो गए दोनों के। बट कैमरे में कौन सा बेटर है वही जानना रह गया है बस। स्पेक्स को देखें तो दोनों के अच्छे हैं एंड थोड़े सिमिलर टाइप ही हैं, बट दोनों के कलर साइंस में डिफरेंसेस हैं। आप देखें तो G34 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी साइड जाता है, मतलब डार्क एंड लाइटेस्ट पार्ट में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है G34 की फोटोज में इन कंपैरिजन टू Z9 Lite। एंड G34 का कलर भी थोड़ा अट्रैक्टिव है, वहीं Z9 Lite का नियर टू नेचुरल कलर है, लाइक इस वाले में वॉल के कलर को आप देख सकते हैं। G34 कुछ एक्स्ट्रा कलर तो देता है, बट काफी आई कैचिंग लगता है भाई देखने में। बट हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल लाइटनिंग में मामला उल्टा हो जाता है, अट्रैक्टिव कलर Z9 Lite देने लगा। तो भाई ओवरऑल कलर साइंस का यही किस्सा था, किसी को क्लोज टू नेचुरल कलर पसंद आता है तो किसी को अट्रैक्टिव, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि मैं बता सकता हूँ किसका बेस्ट है, लाइक नाइट मोड को आप देखिए, जो कि G34 का ही बेटर है, क्योंकि डिटेल्स एंड लाइट्स बेटर उसी में मिलती हैं। एंड वहीं डिटेल्स की बात करें तो Z9 Lite में कम मेगापिक्सल होने के चलते डिटेलिंग्स काफी कम मिलती हैं भाई, कहीं कहीं जगह तो धुंध सा छा जाता है। एंड रही बात रियर कैमरे की, तो 1x शॉट्स में आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग्स हैं वो थोड़ी क्रिस्पी साइड G34 ही जाती हैं। बाकी दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसमें आप देखें तो दोनों की डिटेलिंग सिमिलर ही मिलती हैं। बट एक मिनट, मैं G34 के हर वीडियो में ये बोलते आया हूँ कि G34 का 50 मेगापिक्सल यूजलेस है, मतलब कि एक्चुअल डिटेल्स नहीं निकाल कर दे पाता है। मैंने कई फोन से कंपेयर करके भी दिखाया था, तो यहाँ पर तो Z9 Lite एंड G34 दोनों का 50 मेगापिक्सल सेम है, तो इसका मतलब Z9 Lite का भी 50 मेगापिक्सल यूजलेस है। खैर, अब डायनेमिक रेंज की बात करें तो फ्रंट कैमरे के शॉट्स को आप खुद ही देखिए भाई, Z9 Lite काफी लाइट को स्प्रेड कर देता है एंड यही सेम हाल वीडियोग्राफी में भी देखने को मिलता है, डिटेलिंग्स काफी कम है। बाकी
रियर कैमरे का डायनेमिक रेंज ठीक तो है बट फिर भी G34 के कंपैरिजन में बेटर नहीं है। डार्क पार्ट में डिटेल्स एंड लाइट G34 का थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है एंड वहीं स्टेबलाइजेशन के लिए EIS मोड सिर्फ G34 में दिया गया है, इसीलिए दोस्तों रियर कैमरे के साथ साथ फ्रंट कैमरे में भी बेटर स्टेबलाइजेशन G34 ही देता है। बाकी मैक्रो लेंस सिर्फ G34 में ही दिया गया है जो कि ठीक ठाक इफेक्टिव भी देखने को मिला भाई। एंड वहीं मैंने स्लोमो को भी चेक किया तो स्पीड दोनों का सिमिलर है, जो भी डिफरेंस है वो कलर साइंस में ही है बस। वैसे दोस्तों डुअल रिकॉर्डिंग Z9 लाइट में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसके पॉइंट डिडक्ट होंगे। बाकी G34 में दो तरह के लेआउट्स मिल जाते हैं डुअल रिकॉर्डिंग में एंड रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप कैमरे को स्विच भी कर सकते हैं। बाकी धीमी धीमी बारिश हो रही है एंड मेरे सामने हाईवे है तो आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग गया होगा अभी तक। वैसे दोस्तों Z9 लाइट के कुछ फोटोज में ऐसी कुछ दिक्कतें भी देखने को मिल रही थी, ये क्या है आई डोंट नो। एंड वहीं G34 में भी एक प्रॉब्लम देखने को मिला। ऐसे सिनेरियो में मतलब कि जब ह्यूमन का बैकग्राउंड ब्राइट होता है तो फेस पर फोकस ही नहीं करता है फोन, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, टैप करिए एनीथिंग, तो इसीलिए फेस ब्लैक ही रह जाता है। तो यही बस दिक्कत है G34 में, नहीं तो बाकी इस फोन का सब कुछ ठीक है इन कंपैरिजन टू Z9 लाइट, जो कि पॉइंट टेबल में आपको दिख भी रहा होगा। एंड वहीं अगर मैं सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला दूं तो ओवरऑल जो पॉइंट टेबल निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग G34 ही क्लियरली बेटर है, क्योंकि दोस्तों iQOO Z9 लाइट 5G में ये सारी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं इन कंपैरिजन टू G34। Z9 लाइट से बढ़िया G34 तो है ही, बट अगर आप अदर ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो आप Narzo 70X को देख सकते हैं या नॉर्मल लॉन्ग टर्म यूजिंग के लिए आप Galaxy F15 को भी देख सकते हैं। तो भाई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए तो बेहिचक कमेंट करिए एंड ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, जय हिंद।